गुरु पर्व है आज, गुरु पूर्णिमा है, महान पर्व है। मुझे धुंधली सी याद आ रही थी। महाराज 1958 की बात है, 1957 की, जब गंगा निवास से ज्योत लेकर राम शरण में आए थे, क्योंकि वो राम शरण में भी अधूरा था, वहाँ स्थापित किया था। व्यास पूर्णिमा का दिन था। तो आज मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। आज जो महाराज ने कहा है वही आपको कहना है। ये महाराज का संदेश है जो महाराज ने लिख के दिया था। कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन पहला तो महाराज के चरणों में नमस्कार करना है, नतमस्तक होकर उनसे इस स्थिति की कामना करनी है कि कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे, पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए, घायल सी घूमूं फिरूं, मेरा राम मिला दे को। महाराज ने कहा है कि जो श्रद्धावान उपासक है, क्योंकि श्री राम नाम के उपासक को इस बात में श्रद्धा रखनी चाहिए कि भक्त की भाव भरी भावना, जो मनुष्य की भावना है, भाव से भरी हुई, भाव से भरपूर, क्योंकि भाव में ही परमेश्वर है, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव भरी ही भगवान के आराधन का सर्वोत्तम साधन है। दूसरा उनका है कि श्रद्धावान उपासक को, श्रद्धा किसे कहते हैं? परमेश्वर की सत्ता में, उसके होने में अटल अडिग अटूट संशय रहित और जीवित निश्चय का होना, इसको विश्वास कहते हैं। और इस विश्वास के साथ जो प्रीति होती है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो जो विश्वास के साथ प्रीति है, महाराज ने कहा है, जिसने विश्वास के साथ प्रीति हो गई, श्रद्धावान उपासक को श्री राम नाम केवल अक्षरमय प्रतीत नहीं होता। जो श्रद्धावान है उसको राम 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 कहते हैं, ये नहीं लगता कि कोई एक अक्षर है मैं उसको रट रहा हूँ, नहीं। वे अपनी प्रीति से, अपनी श्रद्धा से, अपने निश्चय से और अपनी भावना से इसमें भगवान को प्रतिष्ठित कर लेता है। अपनी प्रीति से कैसे? जब राम जी ने अयोध्या में आकर उनको राज्याभिषेक हुआ उनका, तो राज्याभिषेक के उपरांत उन्होंने सबको उस खुशी में उपहार दिए, यथाउचित जिस जैसे भी थे उनको यथाउचित दिए। और जो सबसे कीमती माला थी वो राम जी ने माँ सीता के गले में डाली। माँ सीता तो वैसे ही सुंदरता का रूप थी, लेकिन उस माला से कहते हैं उनकी शोभा चारों दिशाओं में प्रभावित कर रही थी। लेकिन माँ सीता जी ने उस माला को उतार कर राम जी की ओर निहारा। राम जी समझ गए कि किसी प्रीति वाले को, भक्ति वाले को देना चाहती है माँ। उन्होंने कहा, स्वीकृति दी, कहते हाँ दे दीजिए। माँ सीता ने वो माला उतार कर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी का वैसे भी जो ओज, तेज, प्रतिभा बहुत थी, कहते हैं कि इस माला से और भी निखार आ गया। लेकिन हनुमान जी ने उस माला को गले से उतार कर, जो माँ सीता की दी हुई माला, उसको उतार कर उसका एक मनका पत्थर पर रखा, दूसरे पत्थर से उसको तोड़ दिया, दूसरा मनका वो तोड़ दिया। माँ सीता असहाय होकर देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है हनुमान। लेकिन हनुमान जी के एहसान इतने थे, कुछ चाहते हुए भी कह नहीं पाए। जब तीसरा, चौथा, पांचवा मनका तोड़ दिया तो माँ सीता ने निहारा, कहने के बेटा क्या करते हो, क्या चाहते हो, क्या ढूंढते हो, मुझे बताओ, जो चाहते हो मैं उसको दूँ आपको। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, माँ
मैं अपने गुरु को तराशता हूँ इसमें। तो माँ सीता ने कहा, बेटा ये तो मोती हैं, इनमें तो कोई गुरु राम नाम तो नहीं होता। उसने कहा, माँ अगर इसमें मेरा गुरु नहीं है, मेरा राम नाम नहीं है, मेरी प्रीति तो उसी से है, मैं क्या करूँगा इसको, खाली पत्थर के मोतियों को। कहते हैं, माँ सीता ने कहा, बेटा क्या हर वक्त तेरे गुरु और राम नाम तेरे हृदय में विराजित रहते हैं? तो कहते हैं, हनुमान जी ने सीना चीर कर दिखाया, राम लक्ष्मण जानकी तीनों विराजमान थे। तभी कहा है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। क्योंकि हनुमान जी ने क्या कहा था कि सेवक कहे नाम के भूखे, लगते दाम उन्हें रूखे सूखे। बहुत कठिन है सेवक होना। महाराज ने कहा है कि सेवक होना बहुत कठिन है, क्योंकि बने सुविनीत जो सेवक होवे, और परहित जागे खावे सोवे। तो प्रीति के लिए कहा है कि जिनको राम नाम में प्रीति होती है, अक्षर में खाली रटन नहीं करते, खाली राम राम का अक्षर समझ के नहीं करते, वे अपनी प्रीति से, अपनी श्रद्धा से, अपने निश्चय से और अपनी भावना से। अब अगली महाराज ने कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि भगवान को ऐसे ही प्रतिष्ठित कर लेता है जैसे लोग मूर्ति में अपने देवता को प्रतिष्ठित कर लिया करते हैं। जैसे हम मूर्ति को लाते हैं, उसमें प्राण डालने के लिए यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, आवाहन करते हैं, ऐसे ही भक्त अपनी भावना से भगवान को अपने हृदय में उस देवता को प्रतिष्ठित करते हैं। उपासक के मानस नेत्रों के सामने जो हमारी आँखें, नाम और नामी एक हो जाते हैं। नाम में नामी यूं बसे यथा पुष्प में वास, जैसे फूल में खुशबू बसती है, उसके लिए नाम और नामी एक हो जाते हैं। नाम और नामी का एक होने का अर्थ क्या है कि जैसे मैंने अपने किसी मित्र को बुलाना हो, उसको नाम से पुकारता हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि नाम सुनते ही मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ही नाम और नामी एक हो जाता है, उसका विश्वास होता है कि जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, नामी विराजमान है। मानस नेत्रों के सामने नाम और नामी एक हो जाते हैं। वह और नामी में, वह नाम और नामी में कुछ भेद नहीं जानता, वाचक और वाच्य में कुछ भी भेद नहीं जानता। कहने वाला और जिसको कह रहे हैं उसमें अंतर समाप्त हो जाता है। उसके निश्चय में कैसे, जैसे सूर्य में ज्योति, चांद में चमक, जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, पुष्प में सुगंधि और मधु में मिठास है, इसी प्रकार राम नाम में श्री राम स्वयं विराजमान है। राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मान, और राम नाम में राम को सदा विराजित जान। उपासक तन में जीव आत्मा की भांति राम नाम में श्री राम को समझता है। वो ऐसे ही समझता है कि जैसे मेरे अंदर मेरी आत्मा है, वैसे ही नाम में नाम की आत्मा परमेश्वर स्वयं विराजमान है। लेकिन महाराज ने अगली लाइन लिखी है, हमारे मेरे जैसे लोग साधारण जनों के समीप तो नाम का जप, साधारण जनों के समीप नाम का जप, चिंतन, आराधन और ध्यान शब्द को बार बार रटना है, परंतु नामों उपासक जो साधारण व्यक्ति, उसके लिए तो खाली रटना ही है। मुझे याद है हम हरिद्वार में थे तो महाराज ने सबसे पूछा कि आप माला पे कितने दफ़ा राम राम कहते हो। किसी ने 4 दफ़ा कहा, मुझे याद है पिताजी ने कहा था कि मैं 7 दफ़ा कहता हूँ राम 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 राम। एक और सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा जी मैं 8 दफ़ा कहता हूँ राम 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 राम। तो उन्होंने पूछा कितना जाप कर लेते हो 1 घंटे में? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक व्यक्ति थे, वो आए हुए थे बाहर से, कहने लगा महाराज मैं तो 20,000 जाप 1 घंटे में कर लेता हूँ। तो महाराज मुस्करा दिए, कहने भाई मैंने तो बहुत कठिन कोशिश की थी, मैं तो 12,000 से ऊपर नहीं कर सका, और मैं 4 दफ़ा राम राम कहता हूँ, राम 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 राम। तब हमें पता लगा, महाराज ने कहा कि मैं हर मणके पर
राम 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 कहता हूँ। और महाराज जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी माला पर आखिरी वक्त तक राम राम का सिमरन करते रहे। साधारण जनों के समीप तो नाम का जप, चिंतन, आराधन और ध्यान, एक शब्द को केवल बार बार रटना है, परंतु नामोपासक जो परमेश्वर का प्यारा बनना चाहता है, जिसके भाव में चाव है, उमंग है, तरंग है, नामोपासक जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या है? परंतु नामोपासक की शुद्ध समझ में, निर्मल समझ में, मिलावट वाली नहीं, मैली वाली नहीं, माया वाली नहीं। माया कैसे कहते हैं? महाराज ने कहा है कि जो आसक्ति हमारी मोह है, मोह में जो हम भ्रमित हो जाते हैं, वह में पड़ जाते हैं। हमेशा जो भ्रम आता है वो आसक्ति से आता है, मोह से आता है। एक माँ का बेटा है, इकलौता बेटा है, जाता है स्कूल जाता है, बाहर जाता है, अच्छा भला है, ठीक ठाक है, हर वक्त उसको रहता है हाय उसको कुछ हो ना जाए, हाय उसको कुछ हो ना जाए, हर वक्त भ्रमित रहती है। दूसरी माँ, उसका भी इकलौता बेटा है, वो संसार को त्याग के जा रहा है, सब तरफ से कुछ नहीं, आखिरी सांस ले रहा है, वो उस भ्रम में, उस मोह के भ्रम में कहती है इसको कुछ नहीं होगा। तो माया के भ्रम में भ्रमित, आसक्ति के जो मोह में फंसकर जो भ्रमित होता है उसको माया कहते हैं। लेकिन नामोपासक की शुद्ध समझ, निर्मल समझ में और सुदृढ़ विश्वास में, विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। मुझे पिताजी सुनाया करते थे कबीरदास जी की कहानी कि कोई व्यक्ति था, उसको कोढ़ था, सब जगह इलाज करा लिया, उसने कहीं इलाज नहीं हुआ। तो किसी ने कहा जाइए आप कबीरदास जी के पास जाइए, उनके पास जाकर उनकी बड़ी ख्याति है, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप ठीक हो जाओगे। तो वो चला सुनकर, कीर्ति सुनकर। जब घर में गया तो क्या देखता है कि माँ घर में नहीं है। माँ है घर में, कबीरदास जी घर में नहीं है। उसने पूछा कहाँ गए हैं? कहने लगे महाराज वो तो कहीं गए हैं, देर में लौटेंगे। कहने लगे निराश क्यों होते हो? कहते हैं माँ मैं बड़ी आस से आया था, मुझे किसी ने कहा था कि मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, असाध्य रोग है। उसने कहा था कि कबीरदास जी इस असाध्य को साध्य कर सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। उसने कुछ पत्ते लिए, वृक्ष के पेड़ के पत्ते लेकर गंगा जल में डुबोकर उसको छिड़का और कहा तू 3 दफ़ा राम राम बोल, मैं भी 3 दफ़ा राम राम बोलती हूँ, तू भी 3 दफ़ा राम राम बोल। वो पत्तों से जल छिड़का, उसने 3 दफ़ा राम राम कहा, उसका रोग मुक्त हो गया। वहाँ से वो प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त होकर धन कबीर कहता हुआ जा रहा था। तो रास्ते में कबीरदास जी मिल गए। कहने प्यारे रुक गया। कहने तो कबीरदास जी को जानता है? कहते नहीं। उनको देखा है? कहते नहीं। कहने का फिर तो धन कबीर क्यों कहता जा रहा है? कहने का महाराज मेरे को ऐसे असाध्य रोग था, मैं गया वहाँ, माँ ने मेरे को पत्ते गंगा जल में डुबो के उससे पानी छिड़का और 3 दफ़ा मुझे राम राम कहने को कहा। मैंने कहा, विश्वास के साथ कहा, मैं ठीक हो गया। कहते हैं कबीरदास जी घर गए और जाते माई लोई से बोले नहीं, रूस के बैठ गए। माई लोई हैरान कि पतिदेव तो आज तक नाराज़ नहीं हुए, नाराज़ क्यों हो गए? मनाने लगी। कहने क्या बात हो गई, क्या कसूर हो गया मेरे से पतिदेव? कहने लगे ऐसे कोई व्यक्ति आया था। कहने हाँ आया था। तूने क्या कहा था? कहते मैंने कहा था तू 3 दफ़ा राम राम कह, तेरा रोग दूर हो जाएगा। कहने लगे यही मेरे मन में पछतावा है कि तेरे को विश्वास में 3 दफ़ा राम क्यों कहना पड़ा, 1 दफ़ा राम कहने से तेरे मन का विश्वास क्यों नहीं बना? तब माई लोई ने कहा जब मैं जान दी पति ने रुस जाना तो इक्को बारी राम बोल दी। परंतु नामोपासक की शुद्ध समझ में, सुदृढ़ विश्वास में और विमल बुद्धि में नाम अभ्यास आंतरिक विकास का, आत्म जागृति का, विमल बुद्धि में नाम का अभ्यास, अंदर का विकास, हमारी चेतना का विकास, और आत्म जागृति, आत्मा का जागना, और आत्म की उन्नति, आत्म उन्नति का, मल आवरण विक्षेप के नाश का और पाप ताप के विनाश का एक तुलनातीत उपाय है। तुलनातीत का मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो उसके लिए क्या करना है? महाराज ने कहा है कि राम नाम के उपासक को
अपने भीतर श्री राम नाम जागृत करना चाहिए। जागृत करना है कैसे? उसे ऐसा प्रतीत हो, राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। महाराज कहा करते थे कि राम नाम के आराधन का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। बस जब भी सिमरन करने बैठो, जब भी एकांत में हाथ उठाकर उमंगों तरंगों के साथ महसूस करो कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं उसमें भीगा जा रहा हूँ, निहाल होता जा रहा हूँ। मैंने लिखा उसे ऐसा प्रतीत हो कि चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए, काम काज करते हुए जब भी ध्यान किया जाए, राम नाम भीतर स्वयं जपा जा रहा है। यहाँ तक कि सोते हुए जब चलता रहे और जब आँख खुले उस समय भी राम नाम परम तारक मंत्र की तार भीतर हिलती हुई प्रतीत हो। जिस पर महाराज ने आगे लिखा है, जो उन्होंने कहा है कि उठते बैठते चलते फिरते काम करते ध्यान किया जाए, क्योंकि महाराज कहा करते थे कि जो उन्होंने कहा राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो, इसका अभ्यास करना है, एकदम नहीं हो जाएगा। मुझे याद है महाराज ने एक दफ़ा कहा था कि कोई घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं, पैरों बैठने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति को दिन में 5 दफ़ा अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट। कोई गृहिणी है अपनी रसोई घर में काम कर रही है, वहाँ 2 मिनट के लिए रुक के, कोई व्यापारी है अपने वहाँ से थोड़ी देर के लिए एकांत में कोई जगह देखकर वहाँ आंखें बंद करके, कोई दफ्तर में काम करता है वहाँ कोई एकांत कुर्सी में बैठा बैठा 2 मिनट एकांत में आंखें बंद करके, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जैसा भी सुविधा हो, आंखें बंद करके और राम नाम आराधिए, भीतर भरिए बा। आंखें बंद करके बस यही महसूस करना है कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है, मैं उसमें भीगा जा रहा हूँ। कैसे? जैसे कोई गंगा में डुबकी लगाता है तो उसको कोई कहता नहीं तेरे तरफ जल ही जल है, वो महसूस करता है कि मेरे तरफ जल ही जल है। एक पक्षी आकाश में उड़ता है, वो हवा को देख नहीं पाता, लेकिन जब भी अपने पंख फैलाता है तो वायु जिसको वो देख नहीं पाता उसको सहायता देती है। तो ऐसे अभ्यास करने से कि राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। लेकिन याद रखना, ये नहीं कि कहीं बैठे हो, ये राम नाम आराधना कृपा हो रही है, मरे हुए भाव से नहीं, उमंगों के साथ, तरंगों के साथ, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। चौगने चाव के साथ प्रसन्न चित्त से महसूस करना है। और ये 5 दफ़ा अभ्यास रोज़ करने से एक दिन आपकी स्थिति आ जाएगी कि उस समय भी राम नाम परम तारक मंत्र की तार भीतर हिलती हुई प्रतीत होगी। और जिस उपासक को ये व्यवस्था प्राप्त हो जाए उसको समझ लेना कि राम नाम महामंत्र उसकी आत्मा में बस गया है, उसकी आत्म सत्ता जग गई है, उसका मंत्र सिद्ध हो चुका है और उस पर राम कृपा अवतरित हो गई है। ये अजपा जाप की भूमिका योग की ऊंची भूमिका है। इसको प्राप्त हो जाने पर उपासक काल चक्र से पार हो जाता है, उसकी उच्चतर गति हो जाती है और उसका निस्तार अवश्य में होता है। महाराज के शब्द हैं। लेकिन ऊपर की अवस्था को सिद्ध करने के लिए राम नाम में अपार महाराज ने शर्तें साथ लगा दी हैं कि ऊपर अवस्था को अगर प्राप्त करना है, लोग कहते हैं हमें इतने दिन हो गए जाप करते, महीने हो गए, साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमें अवस्था नहीं मिली। तो महाराज ने शर्तें लिखी हैं कि राम नाम में अपार प्रीति, अतुल श्रद्धा, अनन्य भक्ति और संशय रहित जीवित निश्चय हो। संशय तो एक दफ़ा में सब कुछ खत्म कर देता है, उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ जाती है। माँ सीता सिद्ध माँ थी,
कितना प्यार था, कितनी कृपा थी, कितनी मेहर थी। लेकिन जब लक्ष्मण पर संशय कर दिया, उन्होंने कहा था कि तू तो मन का वैरी है, मन का मनिल है, मेरे को पाने के लिए अयोध्या से आया है, भरत के साथ मिलकर तेरी साजिश है जो मेरे को आया है। एक संशय ने कितने कष्ट झेलने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराज कहा करते थे हम भोजन खाएं कहीं पे, बहुत स्वादु भोजन हो, बहुत अच्छा भोजन हो, बड़ा मज़ा आ गया, खा के बाहर निकले, हाथ धोने लगे तो किसी कहे कि जो सब्ज़ी थी उसमें तो छिपकली गिर गई थी, वहम हुआ, वहीं से वमन आरंभ हो जाएगा। कितने भी देर हो गए हों आपको सिमरन करते हुए, जाप करते हुए, आनंद आना भी आरंभ हो गया हो, और ज़रा सा किसी ने संशय कर दिया और मन में वहम आ गया तो सारा किया कराया वमन हो जाता है। तो महाराज ने कहा है कि प्रीति, अतुल श्रद्धा, अनन्य भक्ति और संशय रहित जीवित निश्चय। जीवित निश्चय का मतलब है कोई डॉक्टर आएगा तो मरीज को कहेगा या तो ये 100% मर चुका है या जिंदा है। ये कभी नहीं कहेगा कि 99% ये मर गया, 1% जिंदा नहीं, या तो जिंदा है या मर चुका है। निश्चय रखिए, या तो जीवित निश्चय रखिए परमेश्वर है, और या कहिए नहीं है, बीच में नहीं रखिए। जो नहीं कहते हैं तो भगवान उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। अगर हम कहते हैं परमेश्वर है, श्रद्धा रखते हैं, प्रीति रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो अपने लिए रखते हैं, परमेश्वर को तो कुछ नहीं चाहिए। सूरज आता है, उसकी रोशनी, आप दरवाज़ा बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो तो सूरज को फर्क नहीं पड़ता, किवाड़ खोल दो तब भी खड़ा, सूरज बुरा नहीं मानता। आपने किवाड़ बंद कर दिया, सूरज देवता खड़े हैं, अगर 1 घंटा भी बंद रहा तो सूरज देवता ये नहीं कहेंगे मैं वापस जा रहा हूँ, नहीं, किवाड़ खोलते फिर प्रकट हो जाएंगे। हमें ज़रूरत है, परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है। संशय रहित निश्चय हो तो ये अवस्था शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन शर्तों को प्रीति, अतुल श्रद्धा, अनन्य भक्ति और संशय रहित जीवित निश्चय, हमारा विश्वास कहते हैं नहीं नहीं पक्का नहीं, ज़रा ज़रा सी बात पर डोल जाता है, डगमगा जाता है, इधर भागने लग जाते हैं, उधर भागने लग जाते हैं। जो जन भटके स्थान सब एक न निश्चयवान, धोबी का कुकर कहा बिना घाट कर जान। हमारी यही अवस्था है, धोबी के कुत्ते की तरह ना इधर के हैं ना उधर के हैं। श्री राम नाम का अधिक जप करने से भी अजपा जाप जग जाता है। जाप करते रहना है, क्योंकि महाराज का कहना है कि हमारा काम तो निश्चय से सिमरन करना है, बाकी मंत्र के देवता का काम है, हमारा काम नहीं है। अपनी जीवन नौका श्री राम चरण शरण में समर्पण करके कुछ काल तक एकांत में नाम आराधन करने से, जैसे डलहौजी का स्थान है, यहाँ स्थान है, ऐसे स्थान पे जाकर और अपनी जीवन नौका अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जी, तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, ये कह कर कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। चरण शरण में समर्पण करके कुछ काल एकांत में नाम आराधन करने से कोई कितना भी मंत्रकर्मी क्यों ना हो, उसमें नाम नाद और अनाहत नाद अवश्य ही जग जाएगा। महाराज ने कहा किसी के कितने भी मंत्रकर्म अवश्य जग जाएगा। श्री राम कृपा के असीम सागर हैं, वे अपने नाम के उपासक को एक ना एक दिन अवश्य ही संभाल लेते हैं, उसे भूलने भटकने से बचाकर उसका पथ प्रदर्शन आप करने लग जाते हैं। ऐसा भरोसा और अनुभव संतों और भक्तों का आदिकाल से चला आ रहा है। प्रत्येक उपासक को आज के दिन ऐसी ही धारणा तथा तत्परता से श्री राम नाम का आराधन करने रहना उचित है। आपका मंगलाकांक्षी सत्यानंद।